अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। स्टडी इन इटली की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू प्री इनरोलमेंट फॉर इटली। जैसा कि आफ्टर 1 ईयर मैं अपनी न्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ड्यू टू सम बिजी स्केजुअल। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब मैं रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड करूँ और पब्लिश करता रहूँ। तो अब हम बैक करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है हाउ टू डू प्री इनरोलमेंट। जैसा कि क्वेश्चन आते हैं कि प्री इनरोलमेंट क्यों करी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 5 to 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा इटली की, और आपको जो है 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। अब आप जहाँ जहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर आए उन सब यूनिवर्सिटीज़ में तो एडमिशन ले नहीं सकते, आपको एक ना एक यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ करनी होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सेपिएंजा फाइनलाइज़ कर लिया है, तो उसका फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को और अपनी एम्बेसी को बताना होता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ की है। तो उसके लिए आपको प्री इनरोलमेंट करनी होती है। प्री इनरोलमेंट जैसे ही आप करते हैं तो जो आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी होती है उसके पास आपकी प्री इनरोलमेंट जाती है, और वो आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में इसने फाइनलाइज़ किया है, अब इसकी जो है प्री इनरोलमेंट हो चुकी है और हमने आपकी समरी फॉरवर्ड कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो वीज़ा का होगा, आप इसका वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्री इनरोलमेंट करनी होती है, और प्री इनरोलमेंट जो है इटली की अपनी एक वेबसाइट है उस पर जाके करनी होती है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं इनकी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ और इनकी अपनी वेबसाइट की तरफ, जहाँ से हम प्री इनरोलमेंट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि ये यूनिवर्स इटली कहा जाता है और इनकी ये अपनी वेबसाइट है। आप जैसे ही इस पर विज़िट करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्री इनरोलमेंट नाउ। इस पर आप क्लिक करेंगे और यह आपको रिडायरेक्ट कर देगी इसकी साइन अप और साइन इन पेज की तरफ। और यहाँ से अगर आपने पहले ही लॉगिन किया हुआ है, अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो डायरेक्टली आप साइन इन कर सकते हैं। बट अभी हम देखेंगे साइन अप मतलब रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अपनी डिटेल्स इंटर करना स्टार्ट कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ, अपना डेटा। और यहाँ से जाके जैसे ये इटालियन सेलेक्ट है, आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको ईज़िली पता लग जाए कि क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माय नेम में आ जाएगा। जैसा कि ये मैंने डमी डेटा इंटर कर दिया है, इधर फर्स्ट नेम आपका आ जाएगा, सर नेम आ जाएगा और आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी। और ये इटालियन टैक्स जो है ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है और ये फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने ईमेल इंटर करनी है, आपने नंबर, और इधर जो है आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी इंटर कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड आप पासपोर्ट इंटर करें, क्योंकि हम इंटरनेशनल बेस की बात कर रहे हैं। तो आपका जो पासपोर्ट है वही यूज़ होता है, ना कि आपका आइडेंटिटी कार्ड या आप बोलें तो ड्राइविंग लाइसेंस। आपको पासपोर्ट इंटर करना चाहिए। उसके बाद किसने इशू किया है और वैलिड फॉर्म और एक्सपायरी डेट। इसके अलावा आपको अपना एड्रेस देना है कंप्लीट, और देन आपको जस्ट सेव करना है। आप जब सेव कर लेंगे उसके बाद आपको ये पॉपअप शो होगा और आप यहाँ से अपनी ईमेल जाके चेक कर सकते हैं। जैसा कि ईमेल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो आपको यूज़र नेम भी दे देगा और पासवर्ड भी दे देगा, और यहाँ पे जाके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे जो मुझे इसने यूज़र नेम दिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन पासवर्ड जो ऑटो जनरेट किया है, यहाँ पे जाके आप पासवर्ड एंटर करेंगे। देन आपको पासवर्ड जो है न्यू इंटर करने का बोलेगा और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे अपना न्यू पासवर्ड। तो उसके बाद आपको इधर ही डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपको अपनी सबसे पहले अगर इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा ताकि आपको रीडेबल हो। उसके बाद आपने पर्सनल डेटा पे जाना है और यहाँ से अगर कुछ आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं चेंज करना है तो आप डायरेक्टली
यहाँ पे जाके प्री इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से सबसे पहले आप इंग्लिश का फ्लैग सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी इटालियन हो रही थी, और यहाँ पे प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको स्टेप ए जो है वो फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके अलावा नेम ऑलमोस्ट डेटा जो आपने इंटर कर चुके हैं। जस्ट आपको अगर सिटीज़नशिप आपकी सेकंड है थर्ड है वो इंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपना होम एड्रेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी डाल देता हूँ डमी, आपका जो एड्रेस है वो देख लीजिएगा। और ऑलमोस्ट जो आपका डेटा है वो ऑलरेडी फिल्ड है क्योंकि प्रीवियस जो आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ से इन्होंने फैच किया हुआ है। इसके अलावा कुछ जो डिटेल्स आपको इंटर करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एडिशनल एड्रेस इंफॉर्मेशन करना है तो इंटर कर सकते हैं, बट इट्स ऑप्शनल। और इसके अलावा जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और ये इटालियन टैक्स कोड जो होता है ये ऑलरेडी आपको फैच हुआ मिलेगा। देन गो टू स्टेप बी। और यहाँ पे अभी आपको स्टेप बी पे आ जाएंगे, और इधर आपको अपनी सबसे पहले पासपोर्ट नंबर इंटर करना है जो आपने पहले ऑलरेडी फिल किया हुआ है, एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है। और यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट की जो पिक्चर होती है फ्रंट पेज की वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। और इसमें बताया हुआ है मैक्स जो है 10 MB होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर अपलोड कर देंगे। और इसके अलावा फिर आप बताएंगे कंट्री वेयर यू विल अप्लाई फॉर अ वीज़ा, आपने बता दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपकी एक कौंसलेट है कराची और एक इस्लामाबाद है, और इसके अलावा अगर आप बांग्लादेश, इंडिया जहाँ से भी हों वो आप अपनी डिज़ायर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं कौंसलेट कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके अलावा स्पेसिफ़िक रीज़न फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि आई वांट टू इनरोल अ स्टडी कोर्स। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इंस्टीट्यूशन अपनी सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से यूनिवर्सिटी नेम आपको सेलेक्ट करना होगा, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सैपियंसा सेलेक्ट कर ली। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सैपियंसा, अभी ये उसमें आ रहा है बट ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, फिर भी ये आपको इटालियन में दे रहा है, तो आप यहाँ से जाके ट्रांसलेट टू इंग्लिश भी कर सकते हैं, तो ये आपको ट्रांसलेट कर देगा। और यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ रोम सैपियंसा सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा फिर आपको बता देगा आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सिंगल डिग्री आ गया, मास्टर आ गया, और इसके अलावा जिसने बैचलर करना वो बैचलर सेलेक्ट कर ले। यहाँ से मैंने मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है। देन आपको कोर्स नेम सेलेक्ट करना होगा, तो अगर आपकी कंप्यूटर साइंस जो भी आपकी फ़ील्ड है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ग्रीन एनर्जी सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद जो है आपकी जो फर्दर फील्ड हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन टेक्नोलॉजी, IT या ये सेलेक्ट कर ली, जो भी आपकी डिज़ायर्ड फील्ड होगी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कर लिया, जो कि आपको फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी कर ली, और इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। कोर्स करिकुलम इधर नन आ रहा है, नन पे इधर रूम आ रहा है, तो ये सब आपको सेलेक्ट करने के बाद इधर आपने अकाउंट ID इंस्टीट्यूट, इधर आपको कोई अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर अकाउंट कोई नंबर मिला हुआ हो वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है गो टू स्टेप सी पे जाएंगे। अच्छा, स्टेप सी पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपने फ़ाइनल डिप्लोमा सेलेक्ट कर लिया, देन आपको यहाँ पे फ़ाइनल डिप्लोमा अपलोड करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल BS डिग्री आपने डिग्री कर दिया, देन आपको अपलोड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करना है। इस तरह आपका जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, जिसको आपने BS डिग्री लिख दिया और फाइनल डिप्लोमा। इसी तरह आपको सारी जो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने, जो आपने
फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए अपलोड किए थे। सबसे पहले फ़ाइनल डिप्लोमा कर दिया, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना होता है, ट्रांसक्रिप्ट होती है वो अपलोड करनी है, और अगर आपके पास ऑलरेडी सीमिया अवेलेबल है तो वो अपलोड कर दें, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ सकते हैं। सही है। उसके बाद फिर इनमें से आप सारे छोड़ दें, आप सीवी अपलोड करेंगे, फिर लेटर और रिकमेंडेशन अपलोड करेंगे। उसके अलावा अगर आप इटालियन कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, और इंग्लिश अगर आपके पास आइल्स है तो आइल्स अपलोड करेंगे, अदरवाइज़ अगर आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पे अप्लाई किया है तो वो अपलोड करेंगे। और इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से हैं और आपकी डिग्री या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपके उर्दू में और उसको आपने ट्रांसलेट किया है तो ट्रांसलेशन पे क्लिक करके आपने जो है वो अपलोड करना है। और इसके अलावा लाइक आपको स्किल सर्टिफिकेट अपलोड करना है या इंटर की ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट अपलोड करनी है तो आप अदर पे क्लिक करके इधर आप क्वालिफ़िकेशन का नाम लिखेंगे, लाइक आपने स्किल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट इंटर कर देंगे और अपलोड टू क्वालिफ़िकेशन करेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने जस्ट समरी पे क्लिक करना है। मैं एक और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, लाइक ट्रांसक्रिप्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने BS ट्रांसक्रिप्ट लिखा और यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। देन आपको जस्ट अपलोड क्वालिफ़िकेशन करना है। अभी फॉर नाउ मैंने जस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। आपने जो है एज़ मच एज़ पॉसिबल जितने आपके पास अवेलेबल हैं और जो आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए अपलोड किए थे वो लाजमी करने हैं। और इसके अलावा आपको जो है अगर आपके पास एडमिशन लेटर है तो वो अपलोड करना है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है और कोई कोई यूनिवर्सिटी आपको जो है जस्ट ईमेल करती है, आपने ईमेल का स्क्रीनशॉट लेना है। और यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आ रहा हो, लाइक यहाँ पे नहीं आ रहा, तो जस्ट आपको अदर पे क्लिक करना है और एक्सेप्टेंस लेटर इधर लिखना है और उसके बाद अपलोड क्वालिफ़िकेशन कर देना है। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर दिए हैं, दैन जस्ट आपको समरी पे क्लिक करना है। तो ये आपको आपकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो कंप्लीट आपको समरी जनरेट करके दिखा देगी। ये इधर आई हैव रीड दी डेटा प्रोसेसिंग पे क्लिक करके और आपको अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट कर देनी है। इस तरह आपका क्या होगा कि आपकी जो समरी है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड हो जाएगी और यूनिवर्सिटी अपना रिव्यू करने के बाद आपकी एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को फॉरवर्ड कर देगी। इस तरह से आपके पास समरी भी आ जाएगी, प्री इनरोलमेंट समरी। और जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको प्री इनरोलमेंट समरी भी रिक्वायर्ड होती है और ये एक स्टेप होता है वीज़ा की तरफ आपको अप्लाई करने के लिए। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी क्यूरी नहीं रही होगी और हर स्टेप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।